बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। द 28th of September 2025। पुस्तक परम पीयूष तारांकन। तारांकन भाग 2। तारांकन प्रकाशक श्री अद्वैत स्वरूप आश्रम, तोपुदाना, हटिया तारांकन, रांची तारांकन, झारखंड। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान। आज का पाठ। प्रवचन सम शून्य, स्थान लखनऊ 11 दी 27 जनवरी 1982। भाग 1। गुरु भक्तों और प्रेमियों। आत्मकल्याण की जिज्ञासा को लेकर आए हुए प्रेमियों, शास्त्रों में तुम्हारे कल्याण की बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। उनमें से कुछ बातें निकालकर आज तुम्हारे सामने रखी जा रही हैं। यहाँ तुम्हारे लिए जो जरूरी चीजें हैं, तुम्हें उन्हीं से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना चाहिए। देखो, पहले ऋषियों का जमाना था। दिव्य तपस्वी लोग होते थे जो बड़े बड़े यज्ञ करते थे। वे सभी आत्मविद्या को जानने वाले थे। जमाना बदला, फिर ऋषियों के बाद योगियों का युग आया। योगियों में पहले कर्मकांड का जमाना था। अब इस कलिकाल में हमारे कल्याण के लिए ऋषि लोग संत रूप में अवतरित होने लगे। उन सब के आगे हम नतमस्तक हैं। उन्होंने बड़ी कृपा की कि कोई पंजाब में, कोई U0P0 में, कोई बिहार में, कोई बंगाल में तो कोई मद्रास में अवतरित हुए। इस तरह सारे देश के अलग अलग हिस्सों में प्रकट हुए और हमारे कल्याण के लिए शास्त्रों के गूढ़ विषयों को हमारी मातृभाषा में लिखना और बताना शुरू किया। पंजाब में 10 गुरु आए। उन्होंने दरबार साहब को कायम किया। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम उनकी सरल वाणियों को भी पढ़ें या न पढ़ें। रामायण, गीता आदि ग्रंथ हमारे ही लिए लिखे गए हैं। बहुत से लोग इनका पाठ भी करते हैं, किंतु केवल पाठ करने से काम पूर्ण नहीं होगा। स्कूल के भवन के चारों तरफ चक्कर लगाने से कुछ भी नहीं सध पाएगा जब तक हम स्कूल में दाखिला लेकर मास्टरों के अधीन पढ़ना शुरू नहीं कर देते। विद्याध्ययन करके ही कोई B0A0 या M0A0 की डिग्री ले पाता है, तभी वह कोई लाइन पकड़ता है। ग्रंथों का महत्व भी ठीक है, किंतु जब तक उनकी बातों को हम अपने जीवन में चरितार्थ नहीं कर लेते तब तक वास्तविक कल्याण नहीं हो सकता। हम यहाँ आए, तुमने हमारे लिए इतनी सारी तैयारियां की। तुम्हारी श्रद्धा के अनुरूप ये सब ठीक भी है, किंतु इससे फायदा क्या हुआ? तुमने हमें ऊपर बिठा दिया और खुद नीचे बैठ गए। अगर हमारे बराबर बैठ जाते तो हर्ज क्या होता? क्या हम छोटे हो जाते? अरे, तुम्हारे कहीं बिठाने से हम छोटे नहीं हो सकते। हमारे माथे पर तो मक्खी भी बैठ जाती है, तब क्या वह हमसे बड़ी हो गई? अगर बड़प्पन का यही मापदंड है तब तो मक्खी हमसे भी महान हो गई। वस्तुतः ये सब तुम्हारे श्रद्धा भाव का प्रतीक है। तुम्हारे इस प्रकार बैठने से अनुशासन का भाव आता है, किंतु असल फायदा तो तब होगा जब तुम हमारी कही हुई बातों को अपने जीवन में उतारना शुरू कर दोगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। परम पीयूष भाग 2। अगले पाठ में तारांकन प्रवचन सम 011, स्थान लखनऊ दी 27 जनवरी 1982 तारांकन। भाग 2। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान।